हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा कंटिंजेंट, एक वर्ड था कंटिंजेंट, एक था हमारा प्रिक्ल्यूड, एक वर्ड था प्रिक्ल्यूड, और एक था हमारा लीजन। तो आपको ये बताना है कंटिंजेंट, प्रिक्ल्यूड और लीजन ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग लेसन्स। लर्निंग क्या है? लर्न एक वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है? ये आईएनजी लग रहा है। और लेसन्स क्या है? हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लर्निंग व्हाट? तो लेसन्स। तो लेसन जनरली हम लोग बोल सकते हैं एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, या फिर हमें क्या सीखना चाहिए, या सीख रहे हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं? लेसन सीख रहे हैं, हम लोग पार्ट सीख रहे हैं। अब किस बारे में ये बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग नए नए जो पार्ट हैं वो सीख रहे हैं? तो चलिए देखते हैं हम लोग। इंडिया मस्ट स्टेप अप रिसर्च। इंडिया को क्या करना चाहिए? स्टेप अप का मतलब बढ़ा देना चाहिए। ये क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? एक ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है? बढ़ा देना चाहिए। तो इंडिया को क्या अपनी बढ़ा देना चाहिए? क्या? रिसर्च। रिसर्च का मतलब खोजबीन जो है वो अब इंडिया को बढ़ा देनी चाहिए। अब देख लीजिए मस्ट यहाँ पे यूज हुआ है, तो मस्ट क्या है? हमारा एक मॉडल है जिसका मतलब क्या है? एक कंपल्शन के तौर पर, एक नेसेसिटी के तौर पर ये बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए। तो इंडिया को क्या है? अपनी रिसर्च जो है खोजबीन बढ़ा देनी चाहिए। एंड प्रिपेयर एडिक्वेट डिफेंसेस अगेंस्ट मंकी पॉक्स। और प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट मात्रा में, डिफेंसेस का मतलब बचाव के जो भी जो रास्ते हैं वो तैयार करने चाहिए। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में? मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में। तो दैट मीन्स क्या है? इंडिया को अपनी जो खोजबीन है वो बढ़ा देनी चाहिए। और मंकी पॉक्स से बचाने के लिए क्या है? उससे मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हर एक संभव जो कार्य है वो क्या है? अब हमें करना चाहिए। तो एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास क्या है? डिफेंड करने के या फिर बचाने के क्या होने चाहिए? बचाव के हमारे पास रास्ते होने चाहिए। किससे? मंकी पॉक्स से। तो डिफेंसेस नाउन हो जाएगा, एडिक्वेट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए डब्ल्यू जो है, फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 ईयर्स, दूसरी बार लगभग 2 सालों की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2 सालों में दूसरी बार, ईयर्स क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, टू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज़ डिक्लेयर्ड अ वायरल आउटब्रेक, उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन्होंने घोषणा की है कि क्या है? फिर से एक वायरल जो आउटब्रेक का मतलब क्या है? डिजीज है, एक ऐसे डिजीज जो क्या है? बहुत तेजी से फैल रही है। टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और क्या है? उन्होंने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। दैट मीन्स क्या है? एक पब्लिक हेल्थ में इमरजेंसी आ गई है फिर से। एक अचानक से क्या है? एक ऐसे डिजीज जो है वो फिर से क्या है? वायरल होने लग गई है। और ये क्या है? एक इंटरनेशनल कंसर्न का क्या बन गई है? अब कारण बन गई है। दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है? जो चिंताएं हैं वो अब लगातार बढ़ने लगी हैं। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया है? PHEIC नाम दे दिया है इसको। किसने? WHO ने। विथ 4 केसेस कंफर्म्ड इन इंडिया, इंडिया में भी लगभग कितने केसेस? 4 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। एंड अराउंड 14,500 केसेस ग्लोबली। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बात करें हम लोग तो कितने केसेस? लगभग 14,500 केसेस जो है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे रजिस्टर हो चुके हैं। किसके? मंकी पॉक्स के। तो ग्लोबली क्या है हमारे यहाँ पे? एडवर्ब है। monkeypox outbreaks have triggered international consternation। देखिए जो जो मंकी पॉक्स का आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब डिजीज, दैट मीन्स क्या है? ये वायरल डिजीज की बात करना चाह रहे हैं कि जो मंकी पॉक्स क्या है? एक डिजीज जो है, हैव ट्रिगर्ड इंटरनेशनल कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब क्या होता है? चिंताएं जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो चिंताएं हैं वो क्या कर दी है? इसने ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर का मतलब बढ़ा दी है। जो मंकी पॉक्स की क्या है? एकदम से जो डिजीज है वो फैलने लग गई है, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कंस्टर्नेशन है, कंस्टर्नेशन का मतलब क्या हो जाएगा? चिंताएं, जिसमें दुख जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है? बढ़ने लग गया है। चिंताएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ने लगी हैं। तो कंस्टर्नेशन नाउन हो जाएगा, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
इन अ वर्ल्ड, किसमें, एक ऐसे संसार में, एक ऐसे वर्ल्ड में दैट इज येट टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, जो अभी भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे वर्ल्ड वाइड जगह है जो अभी भी कोशिश कर रही है रिकवर करने की। किससे? 2+V1 क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। किससे रिकवर करने की कोशिश कर रही है? कोविड-19 पैंडेमिक से। दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक से अभी भी उभरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तो वो कोविड-19 पैंडेमिक से ही उभर नहीं पाई हैं, और उससे पहले क्या है, एक और जो आउटब्रेक है वो हमारे सामने आ गया है। After a split verdict at the International Health Regulation Emergency Committee meeting, देखिए आफ्टर a split verdict का मतलब क्या है, अलग अलग सोच जो है वो वहाँ पे लोगों की निकल कर आई है। कहाँ पे? जो ये क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, वहाँ पे लोगों की क्या है, अलग अलग जो सोच है वो क्या निकल कर आई है। तो उसी बेसिस पे क्या एक वर्डिक्ट, एक डिसीजन जो है वो लिया गया है। स्प्लिट का मतलब एक अलग अलग लोगों की सोच के अकॉर्डिंग क्या एक डिसीजन वहाँ पे लिया गया है। तो कहाँ पे लिया गया है? ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी की एक मीटिंग हुई है। उसमें क्या है, सभी की जो सोच है, हर एक इंसान की जो सोच थी वहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं कुछ लोगों की सोच क्या है एक तरफ थी और कुछ लोगों की सोच दूसरी तरफ थी। तो उनमें क्या है, एक स्प्लिट वर्डिक्ट जो है, स्प्लिट का मतलब एक बोल सकते हैं बटा हुआ जो वर्डिक्ट है, बटा हुआ जो निर्णय है वो सामने आया है। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच क्या है, अलग अलग है। तो वर्डिक्ट क्या है, नाउन हो जाएगा, स्प्लिट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब क्या आया देखिए, ऑन वेदर मंकी पॉक्स डिजर्व्स टू बी टर्म्ड अ PHEIC। और देखिए उसमें बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि वाकई में मंकी पॉक्स डिजर्व करता है कि हम उसको टर्म देना चाहिए, उसको नाम देना चाहिए, क्या? PHEIC। देखिए PHEIC क्या होता है अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए PHEIC पहले बता चुके हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन इंटरनेशनल कंसर्न। क्या हमें जो क्या नाम है, मंकी पॉक्स है, मुझसे हमें PHEIC डिक्लेयर कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? इसके ऊपर क्या है, वहाँ पे काफ़ी बहस चली थी। कहाँ पे? वो कमेटी की मीटिंग में काफ़ी बहस हुई थी। इट फेल ऑन WHO's डायरेक्टर जनरल। और फाइनल जो डिसीजन था वो किसके ऊपर था? WHO के डायरेक्टर जनरल। फेल ऑन का मतलब क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, फाइनल जो डिसीजन है वो किसके ऊपर गिरा, या फिर फाइनल डिसीजन किसके ऊपर है? WHO के जो डायरेक्टर जनरल है, कौन? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस। कौन है ये? डॉक्टर टेब्रो गैब्रियेसस। टू टेक अ कॉल, टू टेक अ कॉल का मतलब क्या है, उनको ही जो अपना फाइनल डिसीजन है वो क्या है, उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बाकी लोगों की सोच तो क्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रो गैब्रियेसस, उनको क्या करना है, फाइनल अपना जो डिसीजन है वो लेना है। अब PHEIC इज जस्ट वन स्टेप शॉर्ट ऑफ अ पेंडेमिक क्लासिफिकेशन। देखिए PHEIC क्या है, जब हम लोग किसी चीज़ को पेंडेमिक डिक्लेयर करते हैं तो पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड कोई डिजीज फैल जाती है उसको पेंडेमिक कहा जाता है। और एक और क्या होता है, एंडेमिक होता है। एंडेमिक क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो फैलती है उसको एंडेमिक कहा जाता है। और पेंडेमिक से जस्ट पहले वाला जो रीजन है, या फिर पेंडेमिक से जस्ट पहले वाली जो स्टेप है, उसको हम क्या बोलते हैं, PHEIC। दैट मीन्स फिजिकल हेल्थ ऑफ इमरजेंसी या फिजिकल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो पेंडेमिक से जस्ट पहले हम क्या नाम देते हैं किसी चीज को, PHEIC देते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि PHEIC जो है वो एक स्टेप शॉर्ट है, किससे? पेंडेमिक क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन का मतलब नाम देने से। जब हम पेंडेमिक किसी डिजीज को नाम देते हैं उससे एक स्टेप शॉर्ट कौन सा है? PHEIC। पेंडेमिक से जस्ट एक पहले वाली स्टेप कौन सी है? कौन सी? PHEIC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेप नाउन हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ कोविड-19 एज अ पैंडेमिक ऑन March 11, 2020। देखिए बात करें किसकी बात की बात करना चाह रहे हैं, जब कोविड-19 पैंडेमिक को क्या मार्च 11 2020 को क्या डिक्लेयर किया था? पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। तो उसके बाद की बात करना चाह रहे हैं। फॉलोइंग द डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, जब उसको डिक्लेयर किया था, जब घोषणा की थी, कब की थी? मार्च 11 2020 को, कि जो कोविड-19 है वो क्या एक पैंडेमिक बन चुका है। उसके बाद की बात करना चाह रहे हैं ये। WHO हैड कम अंडर क्रिटिसिज्म। तो WHO को क्या है, काफी ज्यादा निंदा फेस करनी पड़ी थी। क्रिटिसिज्म का मतलब काफी ज्यादा निंदा जो है वो WHO को फेस करनी पड़ी थी, फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग विद अलैक्रिटी, कि WHO ने क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं किया किसके साथ? अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब सूझबूझ के साथ जो है वो WHO ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है ऑन द पब्लिक हेल्थ। किसके ऊपर? लोगों की हेल्थ के ऊपर। दैट मीन्स लोगों की हेल्थ के ऊपर जो डिसीजंस उनको लेने चाहिए थे वो उन्होंने ढंग से नहीं लिए हैं। पब्लिक हेल्थ थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या है, जो लोगों की हेल्थ के ऊपर जो क्या है, इवन जो परेशानियां थी या धमकी जो बोल सकते हैं हम लोग, या जो खतरा था लोगों की हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर क्या है WHO ने क्या है, सोच समझ के जो है वो काम नहीं किया। तो इसीलिए क्या है, WHO को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म, काफी ज्यादा निंदा जो है वो लोगों की फेस करनी पड़ी थी। दैट द कोरोना वायरस पेंडेमिक पोर्टेंटेड, जो क्या है कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो अपने साथ लेकर आया था, जो उसने क्या है पहले से ही वार्न कर दिया था। पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, वार्न करना या सिग्नल देना। दैट मींस जो फ्यूचर में हो सकती है चीजें, तो फ्यूचर के लिए क्या है, पहले से कोई सिग्नल देना। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक ने क्या है, पहले से ही हमें सिग्नल दे दिया था, लेकिन फिर भी क्या है WHO ने क्या है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, इसलिए WHO को काफी ज्यादा निंदा वहां पे फेस करनी पड़ी थी।
तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे पब्लिक हेल्थ थ्रेट, हेल्थ थ्रेट क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे नाउन बोल सकते हैं, पब्लिक क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पैंडेमिक क्या हो जाएगा नाउन, कोरोना वायरस या फिर कोरोना वायरस पैंडेमिक क्या है, हम पूरा इसको नाउन बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये एक ही नाम हम लोगों ने दिया था। पोटेंशियल का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का फैलना या फिर वॉर्न करना जो फ्यूचर में हो सकती है, दैट मीन्स पहले से आगाह करना कि जो चीज़ आगे आने वाले टाइम पे हो सकती है। इट हैड टर्म द कोविड-19 क्राइसिस एज PHEIC ऑन जनवरी 30, 2020। देखिए मार्च 11, 2020 को तो इन्होंने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, किसको, कोविड-19 को। और उसी से पहले क्या है, कोविड-19 क्राइसिस को क्या किया था इन्होंने, PHEI से डिक्लेयर किया था। कब डिक्लेयर किया था, जैन 2020 को। तो पैंडेमिक से एक पहली वाली स्टेप भी इन्होंने क्या है, पैंडेमिक कोविड-19 को भी बताई थी, और वो कब बताई थी, जनवरी 30, 2020 को। वैन ग्लोबल केसेस वर अराउंड 7,500, जब कितने हैं, लगभग 7,500 ही किसके, ओनली कोविड-19 के केसेस थे, तब इन्होंने इसको क्या डिक्लेयर किया था, PHEIC। और वो भी कब किया था इन्होंने, जैन 30, 2020 को। और अबाउट हाफ द लेवल्स नाउ रिपोर्टेड फॉर मंकी पॉक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मंकी पॉक्स के एट प्रेजेंट जब हमने इसको PHEIC डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को, तब इसके केसेस कितने हैं, लगभग 14,500, 14,500। दैट मीन्स हाफ केसेस किसके थे, कोविड-19 के, जब हमने इसको क्या डिक्लेयर किया था, PHEIC। लेकिन हमने देखिए मंकी पॉक्स को कब PHEIC डिक्लेयर किया है, जब उसके लगभग डबल केसेस हैं, किसके कंपैरिजन में, कोविड-19 की कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं, अबाउट हाफ द लेवल्स नाउ रिपोर्टेड फॉर मंकी पॉक्स। दैट मीन्स मंकी पॉक्स के कंपैरिजन में क्या है, इवन हाफ ही केसेस थे किसके, कोविड-19 के, जब हमने इसको क्या है, PHEI से डिक्लेयर किया था। दैट मीन्स क्या हो सकता है कि अब हमें क्या है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए कोविड के जब 7500 केसेस थे तब हमने इसको क्या डिक्लेयर किया था, PHEIC। लेकिन क्या है, मंकी पॉक्स के जब 14,500 केसेस हुए हैं तब हमने इसको क्या किया है, क्या डिक्लेयर किया है, PHEIC। तो अब हो सकता है इससे जल्दी क्या डिक्लेयर कर दिया जाए, पैंडेमिक भी। द फॉलोइंग February was the pivotal month that compelled WHO to elevate threat levels। देख लीजिए उसके बाद क्या, जनवरी, देखिए जैन 30, 2020 के बाद की बात करना चाह रहे हैं ये। उसके बाद जो फेब आया था, कब, फरवरी 2020 की बात करना चाह रहे हैं। वॉज द पिवोटल, पिवोटल का मतलब क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट महीना था। दैट कंपेल्ड WHO, जिसने WHO को क्या किया, कंपेल्ड का मतलब फोर्स किया, टू एलिवेट का मतलब ध्यान देने के लिए, किसके ऊपर, थ्रेट लेवल्स। थ्रेट लेवल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, तो एलिवेट का मतलब 2+V1 क्या हो गया हमारा यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो गया। टू एलिवेट का मतलब ध्यान देने के लिए, थ्रेट लेवल्स का मतलब खतरे की जो लेवल है उसको भांपने के लिए। और ये इन्होंने कब भांपे, फेब में क्या इन्होंने खतरे का लेवल भांपना स्टार्ट किया। एंड पुश द वर्ल्ड इनटू टेरिटरी दैट इट हैड नॉट नेविगेटेड सिंस द 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। देखिए और क्या किया इन्होंने, जो पुश किया, किसको मतलब धक्का दिया, किसने, WHO ने। और वर्ल्ड को क्या है, एक ऐसे क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड क्या है, जो पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, कब, WHO ने क्या किया, पहले थ्रेट लेवल्स को मेजर करना स्टार्ट किया फेब में, और मार्च में क्या कर दिया इन्होंने, वर्ल्ड को एक ऐसे टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, एक ऐसे क्षेत्र में, सॉरी, एक ऐसे क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया दैट इट हैड नॉट नेविगेटेड, जो आज तक क्या है, कभी इस तरह की चीजें जो है वो क्षेत्र में ना हुई हो, सिंस द 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। कब से लेके 1918 का जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ था, कहां पे हुआ था, ये एक स्पेनिश फ्लू था, कब, 1918 में। उसके बाद लगभग 100 सालों तक क्या है, कोई भी ऐसी चीज है जो किसी भी एरिया में नहीं चली थी। तो हमने क्या कर दिया था, एक कोविड-19 जो है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था, एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, और वर्ल्ड को एक ऐसी टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था जहां पे क्या है, बहुत बड़ा एक डिजास्टर्स या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन जो है वो अब हमें देखना था। तो नेविगेट का मतलब स्टीयर करना, स्टीयर का मतलब चलाना। तो किस तरह से क्या है, WHO ने क्या कर दिया था, चला दिया था, किसको, वर्ल्ड को क्या कर दिया था, एक किस तरह से स्टीयर करके चलाकर कहां पे, एक टेरिटरी में, ओनली एक क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया था। और ये सारी चीजें कब से नहीं हुई थी, 1918 के इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के बाद लगभग 100 सालों तक ऐसे कोई भी चीज नहीं हुई थी। लेकिन WHO ने क्या कर दिया, इसको एक कोविड-19 पैंडेमिक के तौर पर वर्ल्ड वाइड क्या कर दिया, इसको एक टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। टेरिटरी का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या है, कोई एक पर्टिकुलर जो बीमारी है, या फिर बोल सकते हैं एक टेरिटरी का मतलब वर्ल्ड वाइड उसको क्या कर दिया, एक टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, और उसको क्या बोल दिया इन्होंने, एक पैंडेमिक बोल दिया। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इट हैड नॉट नेविगेटेड सिंस द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, तो ये क्या, इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हम लोग बोल सकते हैं एक नाउन है, और ये क्या है, एक स्पेनिश फ्लू है। दो मंकी पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज एंडेमिक इन अ फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज। देखिए यद्यपि अगर हम लोग बात करें, मंकी पॉक्स क्या है, एक वायरस के थ्रू है जो क्या है, आउटब्रेक हुई है। दैट मीन्स वायरस के थ्रू क्या है, ये डिजीज है मंकी पॉक्स, दैट इज एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, और वो भी कहाँ पे, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में। तो कंट्रीज नाउन हो जाएगा, अफ्रीकन क्या हो जाएगा, फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज बोल सकते हैं हम, नाउन हो जाएगा, फ्यू हमारा एडजेक्टिव या फिर डिटर्मिनर्स को बोल सकते हैं। द वर्ल्ड टुक नोट ओनली आफ्टर इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द यूके ऑन May 6, 2022। अब देखिए वर्ल्ड ने क्या है, कब ध्यान दिया, टुक नोट का मतलब वर्ल्ड ने कब ध्यान दिया, ओनली आफ्टर इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, जब इसका क्या है, पहला केस रिपोर्ट हुआ था, कहां पे, यूके में। कब, May 6, 2022 को जब इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था मंकी पॉक्स का, तब क्या है, वर्ल्ड वाइड लोगों ने क्या है, ध्यान देना स्टार्ट किया।
विद इन अ मंथ एंड अ हाफ, और लगभग 1.5 महीने में ही, 1.5 मंथ्स में, मंथ एंड हाफ का मतलब लगभग 1.5 महीने में ही इट स्प्रेड टू 63 कंट्रीज। और ये कहाँ पे, लगभग 63 कंट्रीज में जो है वो फैल गया। इवन ओनली 1.5 महीने के अंदर अंदर कहाँ पे, लगभग 63 कंट्रीज में ये फैल गया। इसमें कौन कौन सी, विद स्पेन, बेल्जियम एंड द यूएस। स्पेशली कौन कौन सी कंट्रीज, स्पेन की बात करें, बेल्जियम की बात करें, तो यूएस में भी क्या है, ये इवन तीनों कंट्रीज में क्या है, काफी तेजी से जो है वो मंकी पॉक्स फैल रहा है। हिस्टोरिकली नॉन एंडेमिक फॉर द वायरस, देखिए तो इसलिए क्या है, हमने ऐतिहासिक रूप से इसको क्या बोल दिया है, नॉन एंडेमिक। अब हम लोग क्या है इसको बोलने लगे हैं, किसको, इस वायरस को। क्योंकि देखिए अगर एंडेमिक होता तो एक पर्टिकुलर रीजन तक होता, लेकिन क्या है ये 63 कंट्रीज तक फैल चुका है, दैट मींस इसको हम एंडेमिक तो नाम नहीं दे सकते। तो ये क्या बन चुका है, अब ये कि हमारे लिए नॉन एंडेमिक बन चुका है। बिगिनिंग टू रिपोर्ट अ स्पाइक इन केसेस, क्यों, क्योंकि क्या है लगातार इसके जो केसेस हैं वो क्या है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत हो चुकी है, रिपोर्ट अ स्पाइक का मतलब क्या है, लगातार हम लोग जो केसेस में क्या है बढ़ोतरी हम लोग लगातार देखते जा रहे हैं। इन अफ्रीका टू, अफ्रीका में भी ट्रांसमिशन हैज बीन हिस्टोरिकली लिमिटेड। इवन अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का मतलब किसी भी बीमारी का फैलना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलना, जैसे इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं जनरली। तो इन्फेक्शंस का क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलना जो है, कहाँ पे, अमेरिका, कहाँ पे, अफ्रीका की बात करना चाह रहे हैं। अफ्रीका में तो क्या है वो लिमिटेड है, दैट मीन्स क्या है हर एक दूसरे इंसान को क्या है, ये जो मंकी पॉक्स है वो नहीं हो रहा है, अफ्रीका में इतना नहीं फैल रहा है। तो हिस्टोरी क्या क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड क्या है हमारी वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब कहलाएगा। एंड देयर इज अनसर्टेनिटी, तो इसीलिए क्या है इस पे, इसके ऊपर एक अनिश्चितता बनी हुई है। ओवर द इवेंट्स दैट हैव कॉज सच अ ग्लोबल स्पाइक, देखिए तो अभी भी क्या है अनिश्चितता बनी हुई है। ओवर द इवेंट्स का मतलब उन इवेंट्स की वजह से जिसकी वजह से क्या है जो ग्लोबल स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स अभी भी हम लोग कारणों का पता नहीं कर पाए हैं कि क्या है, जब इवन अफ्रीका में ही क्या है इसका ट्रांसमिशन लिमिटेड है, तो किस तरह से, जबकि हम लोग क्या बोल रहे थे, इवन सबसे कहाँ पे ये मंकी पॉक्स कहाँ पाया जा रहा था, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में, और इवन अफ्रीका में ही क्या है ट्रांसमिशन जो है वो क्या है लिमिटेड है। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे किस तरह से ये जो है मंकी पॉक्स फैल रहा है, इसके क्या है अभी भी जो कारण है वो क्या है अनिश्चित बने हुए हैं, और कारणों का पता क्या है अभी भी हम लोग पूरी तरह से नहीं लगा पाए कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है हमें इतना बड़ा ग्लोबल स्पाइक देखने को मिल रहा है। ग्लोबल स्पाइक का मतलब काफी तेजी से जो इसके केसेस हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पाइक क्या हो जाएगा, नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या है ऐसा ग्लोबल स्पाइक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मंकी पॉक्स फॉर नाउ हैज नाउ विजिबल मैनिफेस्टेशंस, देखिए मंकी पॉक्स अगर अभी के लिए बात करें हम लोग, हैज मोर विजिबल मैनिफेस्टेशंस सच एज रैशेस एंड ब्लिस्टर्स एंड इज सेड टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड इन मैन हु हैव सेक्स विद मैन। देख लीजिए तो मंकी पॉक्स का अगर बात करें हम लोग, विजिबल का मतलब स्पष्ट तौर पे क्या है उसके जो मैनिफेस्टेशंस का मतलब चीजें जो हैं या फिर बोल सकते हैं उसके सिम्टम्स जो है वो क्या है विजिबल है हमें। दैट मीन्स विजिबल मैनिफेस्टेशंस का मतलब हमारे सामने क्या है चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या क्या ऐसे क्या है सिम्टम्स हैं किसके, मंकी पॉक्स के। अब कौन कौन से सिम्टम्स है देखिए, सच एज रैशेस, बॉडी पे रैशेस अगर आपके होते हैं, ब्लिस्टर्स का मतलब छाले होने लग जाते हैं, एंड इज सेड टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड, और ऐसा कहा जा रहा है इवन क्या है स्पेशली अगर ओवर रिप्रेजेंटेड का मतलब स्पेशली अगर हम लोग बात करें विशेष तौर पर ये उन लोगों में फैल रहा है जिन्होंने क्या किया है किसी मैन के साथ, दैट मीन्स सेम बोल सकते हैं मेल ने क्या किया जब किसी मेल के साथ ही सेक्स किया हो तब क्या है उनमें क्या है मंकी पॉक्स होने के चांसेस क्या हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैलते हुए जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं उनमें क्या है मंकी पॉक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं किनके साथ, जिन्होंने क्या किया मेल के साथ ही क्या किया, मेल ने सेक्स किया हो। तो देख लीजिए हु क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। इट इज बिलीव टू स्प्रेड ओनली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, और ऐसा माना जा रहा है, इट इज बिलीव्ड का मतलब ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जा रहा है कि ये फैल रहा है ओनली किसके थ्रू, ओनली क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू। दैट मीन्स क्या है जो लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं मेल्स, दैट मीन्स क्या है जैसे मेल्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं तो ही क्या है इवन ये जो मंकी पॉक्स है वो फैल रहा है। तो 2+1 क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया हमारा यहाँ पे। एंड इज फेटल ओनली टू द एक्सट्रीमली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और क्या है ये डेंजरस हो रहा है, फेटल का मतलब क्या है काफी खतरनाक काफी घातक साबित हो रहा है, ओनली कब, जब एक्सट्रीमली का मतलब काफी ज्यादा मात्रा में क्या बोले अगर हम लोग जो आपकी इम्यूनिटी क्या है अगर उसके साथ आपने क्या की कॉम्प्रोमाइज किया, दैट मीन्स आपकी अगर इम्यूनिटी क्या है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है तभी क्या हो रहा है ये काफी घातक सिद्ध हो रहा है। अदरवाइज आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी लेवल पे बनी हुई है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो क्या है ये घातक आपके लिए सिद्ध नहीं हो रहा है। और किसके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्या है क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं उनके लिए क्या है ज्यादातर ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, नाउन, क्लोज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। देख लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि क्या है एक्सट्रीमली का मतलब काफी ज्यादा अगर हम लोग बोल सकते हैं, दैट मीन्स जिनकी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी क्या है कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर जिनकी इम्यूनिटी में क्या है फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं उनके लिए क्या है काफी घातक ये सिद्ध हो सकता है। WHO हैज रिकमेंडेड दैट कंट्रीज स्टेप अप सर्वेलेंस, देखिए WHO ने क्या किया, रिकमेंड किया है सभी कंट्रीज को, बोला है कि सभी कंट्रीज को क्या है स्टेप अप का मतलब बढ़ा देना चाहिए, सर्वेलेंस का मतलब क्या है जो
जो बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं देखभाल, या फिर इसके ऊपर जो चेक्स है, मतलब चेकिंग जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। सर्विलांस का मतलब क्या है, इनको चेक करना चाहिए कि किस तरह से ये केसेस लगातार फैलते जा रहे हैं। एम्पलीफाई पब्लिक अवेयरनेस, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना चाहिए क्या, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, दैट मीन्स लोगों को आगाह करने से रिलेटेड जो कैंपेन्स हैं, जो क्या है लोगों को आगाह करने से रिलेटेड जो रैलियां हैं, या फिर बोल सकते हैं लोगों को किसी भी तरह से क्या करनी चाहिए, कैंपेन्स के थ्रू उनको आगाह करना चाहिए। गवर्नमेंट्स वर्क टूवर्ड्स नॉट स्टिग्मेटाइजिंग द डिजीज, और गवर्नमेंट को भी वर्क करना चाहिए कि स्टिग्मेटाइज का मतलब क्या है, इसको लोगों को क्या है, इस डिजीज को लोगों को ज़्यादा सीरियस ना लेने दें, क्योंकि लोग क्या है, अगर सीरियस लेने लग जाएंगे इसको, तो क्या है लोगों में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जाएंगी। तो लोगों में क्या है, लोगों में एक स्टिग्मा क्रिएट ना हो, लोगों में क्या है एक सोच क्रिएट ना हो, नेगेटिव सोच क्रिएट ना हो। तो गवर्नमेंट को भी इसकी तरफ काम करना चाहिए। एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बी प्राइम टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग डायग्नोस्टिक किट्स, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या है पूरी तरह से अब क्या हो जाना चाहिए, प्राइम का मतलब जुट जाना चाहिए टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग डायग्नोस्टिक किट्स। और इसके लिए क्या है, किट्स तैयार करनी चाहिए जिससे हम क्या है मंकी पॉक्स के केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। डायग्नोस का मतलब क्या है, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अब क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी प्राइम्ड का मतलब क्या है, पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या है पूरी तरह से अब तैयार रहना चाहिए, ताकि क्या हो डायग्नोस्टिक किट्स जो है वो हमारे सामने लाए जा सकें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को क्या है हम फाइंड आउट कर सकें या डायग्नोज कर सकें। तो किट्स क्या हो जाएगा, नाउन, डायग्नोस्टिक हमारा एडजेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन हो जाएगा, हेल्थ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। The experience from the COVID-19 pandemic has shown that governments implement measures to avoid panic but are often opaque and vague। देखिए एक्सपीरियंस जो है कोविड-19 पैंडेमिक का वो क्या है, हैज शोन मतलब वो हमें दिखा चुका है कि जो गवर्नमेंट्स है वो क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। इंप्लीमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को करती है, दैट मीन्स ऐसे मेजर्स, ऐसी स्टेप जो है वो गवर्नमेंट्स लेती है जिससे क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके किसको, पैनिक को। दैट मीन्स क्या है, जो पैनिक है लोगों में, जो क्या है तनाव है, उसको क्या किया जा सके लोगों में, उससे दैट मीन्स लोगों को बचाने के लिए, लोगों को तनाव से बचाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, ऐसी स्टेप्स लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्टेप्स क्या हो जाती है, ऑफन ओपेक। ओपेक का मतलब क्या है, ये ऐसी हो जाती है कि ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। दैट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट बताना तो नहीं चाहती लेकिन वो फिर भी चीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो ओपेक का मतलब क्या है, आर पार देखना। जैसे कोई भी एक मिरर है वो क्या है, अगर ओपेक है दैट मीन्स क्या है, उसके हम आर पार देख सकते हैं। यहाँ से देखा तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बहुत सारे मिरर क्या होते हैं, जैसे ओपेक होते हैं। तो ये भी बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो गवर्नमेंट क्या है खुद से इवन हाइड करके रखना चाहती है, ताकि लोगों में क्या है तनाव पैदा ना हो। तो लोगों को तनाव से बचाने के लिए, अवॉइड का मतलब 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया। तो लोगों को क्या है पैनिक, तनाव से बचाने के लिए क्या है वो क्या करते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेशन को क्या है छुपा के रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, और बहुत सारी चीजें क्या है, वैक का मतलब अनक्लियर रहती हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या है कभी कभी चीजों को छुपाती है, तो गवर्नमेंट भी क्या रखती है, उनको अनक्लियर रखती है। दैट मीन्स लोगों के लिए क्या है, धुंधला रखती है, लोगों को बताती नहीं है। विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू क्वेल इट, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को बतानी चाहिए जो क्या है उनके लिए आवश्यक है। क्वेल का मतलब उसको फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए। 2+V1 का हो गया अगेन हमारा इन्फिनेटिव। क्वेल का मतलब क्या है, खात्मा करने के लिए। तो ये बताना चाह रहे हैं किसी भी बीमारी का खात्मा करने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो क्या है गवर्नमेंट को करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह की चीज़ें छुपाती हैं कभी कभी, जिससे क्या है लोगों को इवन दिक्कत होने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसलिए छुपाती है ताकि लोगों में तनाव ना हो। वाइल इट इज अनक्लियर, लेकिन अभी भी क्या है ये अस्पष्ट है, हाउ द मंकी पॉक्स आउटब्रेक विल प्ले आउट इन द मंथ्स टू कम, कि किस तरह से जो जो पॉक्स आउटब्रेक है, मंकी पॉक्स की जो डिजीज है, विल प्ले आउट। प्ले आउट क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, किस तरह से ये अपना रोल जो है वो प्ले करेगी। क्या मंकी पॉक्स की जो बीमारी है वो किस तरह से आने वाले महीने में अपना रोल प्ले करेगी, क्या वाकई में वो घातक सिद्ध होगी या नहीं होगी, ये क्या है हमें अब आने वाले महीने में देखना पड़ेगा। आने वाले महीनों में हम क्या करेंगे, हम ये सारी चीजें देखेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट बिगिन कोऑर्डिनेटेड एक्शन विद द स्टेट्स, गवर्नमेंट को क्या है बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। मस्ट अगेन यूज हो गया, दैट मींस क्या है कंपल्शन के तौर पर। कोऑर्डिनेटेड का मतलब मिलजुल कर जो इनको कार्य है वो स्टार्ट कर देने चाहिए, किसके साथ, स्टेट्स के साथ। तो एक्शन नाउन हो जाएगा, कोऑर्डिनेटेड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू एक्यूरेटली समराइज एंड डिसमिनेट द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट, ताकि क्या हो, ताकि क्या किया जा सके। देखिए गवर्नमेंट को भी क्या है हर स्टेट्स के साथ मिलकर क्या है अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, समराइज किया जा सके। समराइज का मतलब पता लगाया जा सके कि वाकई में जो मंकी पॉक्स है वो है क्या। एक्यूरेटली का मतलब स्पष्ट तौर पर बिल्कुल क्लियरली क्या है हम लोग, ताकि पता लगा सके कि मंकी पॉक्स है क्या। और डिसमिनेट का मतलब क्या है, फिर हम लोग स्प्रेड कर सकें द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट, कि किस लेवल तक जो इसका खतरा है वो लोगों तक पहुंच सकता है, किस लेवल तक इसका खतरा है जो लोगों तक बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें क्या अब हमें लोगों को बता देनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हम कभी बता पाएंगे जब मंकी पॉक्स की हर एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो हमारे पास होगी। और हमें लोगों को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, आगाह करना चाहिए कि किस लेवल तक का जो खतरा है वो लोगों को फेस करना पड़ सकता है। किसके किसके लिए, इसके लिए मतलब अगर बात करें मंकी पॉक्स में किस लेवल तक का खतरा उनको फेस करना पड़ सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट का मतलब किस लेवल तक का खतरा उनको फेस करना पड़ सकता है। तो इस बारे में इंफॉर्मेशन उनको डिसमिनेट का मतलब स्प्रेड कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए। तो समराइज देखिए एक्यूरेटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा।
अंटिल नाउ अभी तक मंकी पॉक्स फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। देखिए अभी तक बात करें अगर हम लोग मंकी पॉक्स जो है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, नेग्लेक्टेड का मतलब उसको अभी हम लोगों ने नजरअंदाज किया हुआ है क्योंकि क्या है, ये एक ट्रॉपिकल डिजीज है। ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसे डिजीज जो कुछ एरियाज तक ही क्या है रिस्ट्रिक्टेड है, दैट मीन्स कुछ पुअर रीजन्स तक ही क्या है ये रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें हम लोग, और क्या है कुछ ऐसी कंट्रीज जो क्या है बोल सकते हैं पुअरली डेवलप्ड है, उन कंट्रीज तक ही क्या है ये अभी फैली हुई है, इसीलिए हमने इसको क्या माना है अभी तक नेग्लेक्टेड माना है। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या मान के चल रहे हैं इसको उस कैटेगरी में कि अभी इसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन क्या है हमें कोविड-19 से फिर से सीखना चाहिए कि हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना है। रिलेटेड टू द इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वायरस, और ये देखिए हमको इसको किस तरह से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। इरेडिकेटेड का मतलब जिसको हम नष्ट कर चुके हैं, किसको, स्मॉल पॉक्स के वायरस को। तो उसी तरह से क्या है हम मंकी पॉक्स के वायरस को भी मान रहे हैं कि जिस तरह से हमने स्मॉल पॉक्स के वायरस को इरेडिकेट कर दिया, नष्ट कर दिया था, उस तरह से हो सकता है कि हम लोग क्या है मंकी पॉक्स के वायरस को भी क्या करते हैं, इरेडिकेट कर दें, उसको पूरी तरह से खात्मा कर दें उसका। तो उसी तरह से हम क्या है इसको भी स्मॉल पॉक्स वायरस की तरह मान के चल रहे हैं। मंकी पॉक्स इज सस्पेक्टेड टू हैव एम्पलीफाइड ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस। देखिए ऐसा बहुत जो जांचें आई हैं जनरली, जो क्या है जो लोगों के सर्वे आए हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा पता चला है कि मंकी पॉक्स इज सस्पेक्टेड टू हैव एम्पलीफाइड। देखिए मंकी पॉक्स जो है सस्पेक्टेड का मतलब उसका जो खतरा है वो बढ़ने का खतरा कब है, ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी क्या है अगर घटी हुई है तो ही क्या है आपको मंकी पॉक्स होने के चांसेस हैं। तो ऐसा क्या है सस्पेक्ट हुआ है, ऐसा हमें पता चला है कि मंकी पॉक्स जो है उसका बढ़ने का जो खतरा है कब है, ओनली जब आपकी इम्यूनिटी क्या है कम है, किसके अगेंस्ट में, स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट में। दैट मीन्स आपकी बॉडी में क्या है अगर इम्यूनिटी जो है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो स्मॉल पॉक्स वायरस से लड़ने की जो क्षमता है वो अगर आपकी कम है तो आपको क्या हो सकता है, मंकी पॉक्स हो सकता है। ऐसा क्या है लोगों ने बताया, ऐसे लोगों की जो रिसर्च है उससे क्या ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो देखिए इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, रिड्यूस्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और वायरस क्या हो जाएगा, नाउन, स्मॉल पॉक्स हमारा एडजेक्टिव, या स्मॉल पॉक्स वायरस क्या है हम इसको पूरा नाउन दे सकते हैं। इंडियन लैब्स एंड बायोटेक कंपनीज मस्ट स्टेप अप रिसर्च। देखिए इंडियन जो लैब्स हैं दैट मीन्स केमिकल लैब्स की बात करना चाह रहे हैं, और जितनी भी हमारी बायोटेक कंपनीज हैं जो हमारी क्या है मेडिसिन बनाती हैं, उनको क्या अब जल्द से जल्द स्टेप अप का मतलब बढ़ा देना चाहिए। रिसर्च का मतलब जो खोजबीन है वो बढ़ा देनी चाहिए, इसके बारे में पता करना चाहिए। एंड माइन दियर आर्सेनल, माइन का मतलब क्या है, उनको डिग आउट मतलब खोजना चाहिए। आर्सेनल का मतलब क्या है, जो शस्त्रागार है, जहां पे क्या है शस्त्रागार का मतलब मेडिसिन को, दैट मीन्स अब उनको क्या है ऐसी मेडिसिन खोजनी चाहिए टू प्रिपेयर एडिक्वेट डिफेंसेस, ताकि क्या कर सकें हम लोग सफिशिएंट मात्रा में डिफेंड कर सकें, बचा सकें। इफ द नीड अराइजेस, अगर क्या है वाकई में आवश्यकता होती है तो हम अपने लोगों को क्या कर सकें, बचाया जा सके, अपने लोगों को क्या कर सकें हम लोग, बचाव कर सकें अपने का भी, इवन वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी हम लोगों का बचाव कर सकें। जिस तरह से इंडिया ने क्या किया था कोविड-19 में लीड किया था, उसी तरह से क्या हम फिर से क्या कर सकें, आगे लीड कर सकें। तो उसके लिए क्या है जो हमारी माइंड का मतलब तैयार करना चाहिए, आर्सेनल का मतलब शस्त्रागार, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं बायोटेक कंपनीज को भी क्या है जो अपने मेडिसिन वगैरह है उनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, नई नई मेडिसिन तैयार करनी चाहिए, ताकि क्या है अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे पास क्या हो सफिशिएंट मात्रा में हम लोग अपने लोगों को बचा सकें, डिफेंड हम लोगों को कर सकें। तो डिफेंस इज नाउन, एडिकेट टू हमारा एडजेक्टिव, टू प्रिपेयर क्या हो जाएगा, टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। इफ द नीड अराइजेस, अराइजेस क्या हमारी यहाँ पे वर्ब है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।